नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के ऊपर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जी, वो छटपटा रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था उनके पास नहीं है और शायद उनको ऐसा लग रहा है कि जो राज्य में जो आतंकवादी हैं उनकी वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। यही हो सकता है ना, वरना एक मुख्यमंत्री पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर के इतना ज्यादा व्याकुल क्यों होता है? क्यों हो जाएगा भाई? एक बार ओमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हम जनता से किए गए अपने वायदे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। अब बताइए, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा मजाक वाली बात क्या हो सकती है? भाई, ऐसा कौन सा काम है ओमर अब्दुल्ला साहब जो आप नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने की वजह से? विकास का कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर पा रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं है। बस उन्होंने जिद पकड़ी हुई है, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। इससे तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से केंद्र सरकार वहां पे ये आतंकियों और उनके समर्थकों और उनको बैक करने वाले जो लोग हैं, जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, ये पहलगाम में जो घटना हुई थी, ये पर्दे के पीछे से लोगों ने ही तो काम किया था कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे उनके रहने पीने खाने की व्यवस्था किसने की थी? कश्मीर के ही मुट्ठी भर लोग जो हैं, जो आतंकियों के समर्थक हैं, उन्हीं में से किसी एक छोटे से ग्रुप ने किया था ना। तो ऐसे लोगों को पहचान करके उनको सजा देने का काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, वो अब ओमर अब्दुल्ला से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कहते हैं नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा हमें दो ताकि कानून व्यवस्था हमारे हाथ में आ जाए। देखिए, अभी उनके पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है क्योंकि कानून व्यवस्था उनके पास नहीं है। इंटेलिजेंस भी उनको नहीं बताती है कहां पे रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनके पास कानून व्यवस्था आ जाएगी तो सब कुछ, वो तो लूप में रहेंगे, उनके लोग, पुलिस लूप में रहेगी हमेशा। तो ये उनका दर्द है और अब वो प्रधानमंत्री के ऊपर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं। अभी देखिए, अभी वो प्रधानमंत्री से मिले 2 दिन पहले और उन्होंने कहा कि भाई हमें जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा आप दीजिए क्योंकि हम छटपटा रहे हैं, भाई हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हमको पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। अच्छा देखिए, एक तरफ तो वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले और कहा कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, दूसरी तरफ उन्होंने दबाव की एक और रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा है कि अगले महीने वो प्रोटेस्ट करेंगे। कहां? संसद के बाहर मार्च करेंगे, संसद के बाहर मार्च आयोजित करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली के लिए। और इसके लिए ये जो इंडी ब्लॉक है ना, इंडी गठबंधन है, उसके घटक दलों को उन्होंने न्योता दिया है कि भाई आप भी आइए और इसमें शामिल होइए। मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा उनको नहीं मिल रहा है, उनकी बेचैनी बढ़ रही है और अब वो कह रहे हैं कि हम दबाव बनाएंगे। आप ध्यान रखिए, ये व्यक्ति इतना खतरनाक है कि इसने कहा था कि पूर्ण राज्य हमारा अधिकार है और अगर हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, कुछ समय पहले उन्होंने कहा था, तो हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा। पता नहीं कौन से सब्र के बांध की बात कर रहे थे। क्या करोगे भाई? क्या भारत के खिलाफ हथियार उठाओगे जैसे तुम्हारे इन आतंकी दोस्तों ने उठाया हुआ है, जिनकी आप चोरी छुप के मदद करते हो? क्या करोगे? कौन सा सब्र का बांध है जो टूट जाएगा? देखिए, इस तरह से सरकार को डराना धमकाना। अच्छा, उसके बाद कहा कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अरे तो दे दो भाई, लोग कह रहे दे दो इस्तीफा। अगर ये चॉइस है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए या उमर अब्दुल्ला का इस्तीफा चाहिए, तो लोग कहते हैं तुम इस्तीफा दे दो भाई, बहुत सारे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को चला सकते हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये तो बड़ा खतरनाक है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने और गृह मंत्री अमित शाह ने ये कई बार इस बात को कहा है कि भाई जब वक्त आएगा तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। और वो वक्त कब आएगा? जब वहां शांति होगी। अभी कहां शांति है? अभी आप देखिए कि दिल्ली में लाल किले के पास जो बम विस्फोट हुआ, उसके तार कहां से जुड़े थे? वो कश्मीर से ही तो जुड़े थे। पहलगाम की घटना हुई, लगातार हर साल भर में कोई ना कोई घटना हो ही रही है और ये बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पूरा मॉड्यूल है वहां पे, आईएसआई का मॉड्यूल है वहां पे। उसको खोज खोज के
और वहाँ ऐसे जो लोग हैं जो दिन में सरकारी नौकर का काम करते हैं, मतलब सरकारी नौकरी करते हैं, और रात में वो नेटवर्किंग का काम करते हैं, आतंकियों के लिए काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को तो वहाँ की जो सरकार है उसने बर्खास्त किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, और बहुत लोगों को खोज करके बर्खास्त करना अभी बाकी है। तो जब तक इन लोगों की सफाई नहीं हो जाती है, चुन चुन करके इनकी पहचान नहीं होती है और इनकी सफाई नहीं होती है, तब तक जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य के दर्जा के लिए रेडी नहीं होगा। ये बात उमर अब्दुल्ला को समझ में नहीं आती। उनको चिंता इस बात की है कि भाई आतंकियों के ऊपर इस तरह से कार्रवाई हो रही है, यही कहा जाएगा ना, वरना विकास के काम में कोई बाधा नहीं है। भाई आप सड़क बनाइए, पुल बनाइए, जो भी विकास कर, इंडस्ट्री लगवाइए ना कश्मीर में, आपको किसने रोका है? जो भी वहां कृषि का जो भी इंतजाम है आप उसको और बढ़िया कीजिए। तो इससे किसने रोका है? क्या नरेंद्र मोदी ने कभी रोका है आपको इस बात से? लेकिन आपने जिद पकड़ा हुआ है क्योंकि आपके पास कानून व्यवस्था नहीं है, आपको लगता है कि हम आतंकियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। लोग तो यही कहेंगे ना। अब उमर अब्दुल्ला ने धमकी दी है नरेंद्र मोदी की सरकार को, क्या कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला तो हमारे सारे विधायक, सारे सांसद ये मॉनसून सेशन में, अगले महीने मॉनसून सेशन शुरू होगा, तो संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं ताकि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया आकर के उसको कवर करे और कहे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गलत किया है और ये पूर्ण राज्य का दर्जा वो नहीं दे रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये सब कहानियां वो बनवाएंगे भारत के ऊपर, भारत की सरकार के ऊपर दबाव बनाने का ये एक प्रयास है। और इंटरनेशनल मीडिया को बुला करके संसद के बाहर आप प्रदर्शन करेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया भी तो कवर करेगा ना, कवर करेगा। लेकिन वो ये समझाने में असफल रहे हैं कि भाई पूर्ण राज्य का अगर दर्जा नहीं है तो कश्मीर का क्या नुकसान हो रहा है। और जब तक वहां से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार को बिल्कुल उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति आतंकियों की सिर्फ मदद ही करेगा। इसका यही बैकग्राउंड है। सबको देख लीजिए ना, ये उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलती है, उसको भी इसी चीज का नशा चढ़ा हुआ है, पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा। और उसकी जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, वो तो और भी जहर उगलती है, और भी जहर उगलती है वो। तो पूरी जो लीडरशिप है कश्मीर की, वो पूर्ण राज्य के दर्जा के पीछे पड़ी हुई है। पता नहीं इससे क्या मिल जाएगा, वहां कोई सोने की बरसात हो जाएगी, दूध की नदियां बहेंगी क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाने से? तो ये सब कुछ ये लोग आतंकियों की मदद करने के लिए ही दबाव बनाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई दबाव चाहे कितना भी बना लो, इस वक्त तो हालात ऐसे नहीं है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, ये सब सुनने को तैयार ही नहीं है। ये तो वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। पाकिस्तान कहता है ना कि ये धारा 370 वहां से हटा दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, तो कश्मीरियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अरे इनको देखना चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर में किस तरह से वहां के लोगों की इसलिए पाकिस्तान के सैनिक हत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हमारे जीवन में इतनी जो मुश्किलें हैं उसको थोड़ा ठीक कर दो, हमें बिजली दे दो, हमें खाने के लिए अन्न दे दो, हमें खाद दे दो खेती करने के लिए। और आपको पता है ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पे जनता की इन मांगों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और जब वो मांग करते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलती हैं। अभी तकरीबन 20-30 लोग मारे गए, और ये संख्या, ये तो ऑफिशियल फिगर है, खबर ये करीब 100 की तक ऐसे लोग हैं जो मारे गए हैं, और करीब 500-600 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस तरह का जुल्म पाक अधिकृत कश्मीर में हो रहा है। इनको सोचना चाहिए ना। गनीमत समझो कि भारत में आप लोग हो, अगर इस तरह की बात अगर आप उधर जाकर के करते तो अब तक तो न ये उमर अब्दुल्ला बचते, न ये महबूबा मुफ्ती बचती, ये सब लोग इनके ऊपर माला चढ़ गया होता अगर वहां पे रहते तो भारत के लोकतंत्र का फायदा उठा करके ये लोग भारत पे ही हमला करने की जरूरत करते हैं। और ठीक है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन इनको भी अपनी मर्यादा को समझना चाहिए और ऐसी चीजों को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि अब आप हमको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो हम संसद के बाहर धरना दे देंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये दबाव बनाने से नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन लोगों को समझना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी इस दबाव में नहीं आएंगे। और जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है, उन्होंने कहा है भाई कि हम देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा, वक्त तो आने दो।
स्थिति सामान्य तो होने दो। तो जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक इनको पूर्ण राज्य का दर्जा बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए, पिछले ही सप्ताह उमर अब्दुल्ला ने क्या किया कि अपने सारे विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को एक ऐसी जगह ले गए जहां पे कोई नेटवर्क नहीं था। ये दाचिगाम नेशनल पार्क है, श्रीनगर से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है। देखिए किस तरह की सेक्रेसी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे जो आगे की रणनीति है कि कैसे पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल किया जाए, उस पर चर्चा की। कहां जाकर के? श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर दाचिगाम नेशनल पार्क में। सोचिए किस तरह की साजिश ये व्यक्ति रच रहा है। इस पे पूरी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालने का काम कर रहे हैं, इससे तो बिल्कुल पाकिस्तान को ही बल मिलता है। पाकिस्तान इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उछालेगा कि भाई देखो वहां के लोग कैसे बेचैन है, कह रहे हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। एक जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी गई सरकार है वो कह रही है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो, लेकिन भारत नहीं दे रहा। तो ये पाकिस्तान को ये मटेरियल, ये हैंडल कौन दे रहा है? ये उमर अब्दुल्ला जैसे लोग ही तो दे रहे हैं। और ये बता नहीं रहे हैं कि भाई क्या नुकसान हो रहा है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है तो कौन सी चीज आपको कम पड़ गई है। क्या केंद्र सरकार आपको कम पैसे दे रही है? केंद्र सरकार आपके साथ सहयोग नहीं कर रही है? क्या कर रही है? तो आपको बताना पड़ेगा ना। वो नहीं बता रहे, बस जिद पकड़ा हुआ है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। लेकिन ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें संसद के बाहर। अब देखिए राहुल गांधी, देखिए अभी क्या करते हैं। राहुल गांधी को तो बड़ा मजा आता है भारत के खिलाफ बोलने में, भारत का अपमान करने में, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने में। तो राहुल गांधी को बहुत मजा आता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इंडी गठबंधन को जिस तरह से न्योता दिया है उमर अब्दुल्ला ने, तो उस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी भी पहुंच जाए और बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। उनको तो कोई मतलब नहीं है ना, कश्मीर में लोग मारे जाते हैं तो मारे जाएं। उनको तो एक मौका मिल जाएगा नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए। तो कांग्रेस भी उमर अब्दुल्ला के पीछे खड़ी दिख रही है। और सोचिए इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी ने इस देश पे सबसे लंबे समय तक शासन किया, वो आज भारत के खिलाफ बोलने वाले लोगों के पीछे खड़ी हो जाती है। ये देखिए कॉकरोच जनता पार्टी, उसके पीछे वो खड़ी हो गई। क्योंकि राहुल गांधी मान चुके हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से वो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। तो अभिजीत दीपके जैसे लोगों को, जो अमेरिका में बैठा हुआ है और उसको बड़ी चिंता है कि भाई भारत में ये पेपर लीक हो गया, अरे बेवकूफ बनाते हो। आम आदमी पार्टी के तुम नेता रहे हो, सोशल मीडिया टीम के हिस्सा रहे हो, और ये आम आदमी पार्टी का गेम खेल करके तुम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये लोगों को सड़कों पे लाना चाहते हो। कितने लोग आए थे जंतर मंतर पे। अभिजीत दीपको को उसकी औकात तो पता चल गई ना। और राहुल गांधी को तो मालूम है उनको अपनी औकात। उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे कॉकरोच का सहारा लेकर के वो नरेंद्र मोदी की सत्ता को पलटना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि इस देश की जनता और खास करके यहाँ के युवा जिनको ये भड़काने की कोशिश करते हैं, वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अभी जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं सबका परिणाम आप देख लीजिए। अगर किसी भी तरह की व्यग्रता होती तो क्या इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिलती? और ये जो बार बार ये कहते हैं ना कि ये पेपर लीक हो गया, भाई यूपीए के शासनकाल में तकरीबन 10 साल के शासनकाल में 40 पेपर लीक हुए। आपने अपने शिक्षा मंत्री को हटाया? वो अर्जुन सिंह से लेकर के कपिल सिब्बल, पल्लम राजू, किसी को नहीं हटाया आपने। तो ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, व्यवस्था सिस्टम की कमजोरी है, उसको ठीक करने की आवश्यकता और बिल्कुल नरेंद्र मोदी की सरकार को भी करना चाहिए। और सरकार कर रही है, लेकिन उसकी आड़ में तख्ता पलट करने की साजिश रचना ये राहुल गांधी की बुजदिली है। और इसी बीच आप देखिए उमर अब्दुल्ला भी आग भड़काने में लगे हुए हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। और अब राहुल गांधी भी हाथ मिला लेंगे। लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि अब इस देश में एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ऐसे अनुचित दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। और ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं होगी वहां पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।